नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। याद है पूज्य गुरुदेव जब दक्षिण यात्रा कर रहे थे, पूना गए, तो पूना में डेक्कन कॉलेज में हम लोग गए। वहाँ का प्रसिद्ध कॉलेज है डेक्कन कॉलेज। वहाँ हमने देखा कि वह ध्वनि प्रकंपन को मापने का यंत्र हमने देखा। हम सामने जाके खड़े हुए, गुरुदेव ने एक शब्द कहा और ऐसे लगा जैसे कोई सर्पणियां चलनी शुरू हो गई, सांप की सांप रेंगने शुरू हो गई। मैंने बोला तो मैंने भी देखा, ऐसे चलते हैं हमारे प्रकंपन। तो एक तो ध्वनि का प्रकंपन, उसके साथ भावना का योग, ये दो मिलकर और एक नई शक्ति को पैदा करते हैं। लोग जप करने वाले थोड़ा थोड़ा ज्ञान पहले करें कि जप कैसे करें, मंत्र का चुनाव करें। जैन लोग प्राय नमस्कार महामंत्र का जप करते और प्रवचन के अंत में आजकल महाश्रवण आपको वह करा भी रहे। उच्चारण हमारा कैसा हो, हम एक शक्तिशाली प्रकंपन पैदा कर सकें, बड़ा महत्व है। अगर हमारा प्रकंपन हम ढीला ढाला पैदा करते हैं तो पूरा काम नहीं होता, और अगर शक्ति के साथ करते हैं तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। बहुत अंतर आता है। कोई भी ढीला ढाला शिथिल प्रकंपन अपना पूरा काम नहीं कर पाता। इसीलिए जप के लिए भी उच्चारण का बड़ा महत्व है। अब बोलेगा नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, कोई ज्यादा शक्ति नहीं बनेगी, शक्ति का चक्र नहीं बनेगा। तो एक उच्चारण उसका ठीक ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ हो। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बशापूणं। एक शक्ति का बलय बन जाएगा। और मंत्र शास्त्र में इस पर बहुत बल दिया गया है कि उच्चारण कैसे हो, बड़ा अंतर है। नमस्कार महामंत्र का जब कई कवच बनाए गए, कवच, तो वहां ओम नमो अरहंताणं ह्राम हृदयं रक्ष रक्ष हुम हुम फट फट स्वाहा, तो एक शक्ति का बलय बनेगा। और वही ढीला ढाला किया, ओम नमो अरहंताणं ह्राम हृदयं रक्ष रक्ष हुम हुम फट फट स्वाहा। अब कितना दोनों में अंतर आ गया आपको सुनने। तो पहले सीखना है कि हम उच्चारण कैसे करें। नमस्कार महामंत्र तो सीख लिया, पर उसका उच्चारण कैसे करें। अगर आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है और उच्चारण दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर में नहीं है, प्लुत उच्चारण नहीं है, तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। विधि के बिना किया हुआ उच्चारण नहीं होता। आप व्यवहार में भी देख सकते हैं, और किसी के पास कोई काम कराने के लिए गए और जाकर बोले कि ऐसा हमारा काम कर दो, पूरा ध्यान ही नहीं देगा। एक अपने कहा देखिए साहब मेरा यह काम आपको करना है, आपको करना पड़ेगा, उसका ध्यान भी खिंच जाता है। तो हम उच्चारण कैसे करें, उच्चारण की बड़ी कला है। संस्कृत व्याकरण में तो कहा गया, गुरु उपाध्याय पढ़ा रहा है और खंडिके यानी विद्यार्थी ठीक उच्चारण नहीं कर रहे हैं, तो खंडिकाचार्य चपेताम दद्यात्। खंडिकाचार्य का काम है एक चांटा जड़ दे, उच्चारण करे एक चांटा जड़ दे। उच्चारण का बड़ा महत्व रहा है। मैंने देखा पूज्य कालूगिणी उच्चारण के मामले में इतने सजग थे, उनके सामने कोई ढीला ढाला करता
तो उनका एक शब्द बंधा हुआ था कि इनको काम को नहीं, लिपलो है, लिपलो है, लिपलो है। मेरा कमजोर उच्चारण है, लिपलो है, काम नहीं, उसे काम नहीं लेते। अच्छा उच्चारण होना चाहिए। आचार्य तुलसी ने उच्चारण के बारे में बहुत ध्यान दिया, और जब आचार्य बने सबसे पहला काम किया कि साधियों को खड़ा किया कि लोगस बोलो, लोगस का उच्चारण सुना। अब गुरुदेव को कैसे पसंद आता। फिर उनको शुद्ध कराया, पाठ शुद्ध कराया और उच्चारण पर बहुत बल दिया, ध्यान दिया। आज मैं देखता हूं 50 वर्ष पहले की स्थिति, 60 वर्ष पहले की स्थिति कि उच्चारण क्या करते थे, लोगस का उच्चारण करते थे, लोग सोग जोगरे, बस ये उच्चारण था बंधा हुआ, लोग सोग जोगरे। ये एक का नहीं था, हजारों का यही उच्चारण था। आज कोई छोटा बच्चा भी बोलेगा लोगस्य उज्जोय गरे धम्म चित्त यरे जिणे अरहंते चित्तम चौवीसम की केवली, शुद्ध उच्चारण करेगा। तो पहली बात है उच्चारण हमारा शुद्ध हो तो ध्वनि के तरंगे भी शक्तिशाली बनेगी। उच्चारण लिकला है, कमजोर है, तो ध्वनि की तरंगे बनेगी, थोड़ी दूर जाकर समाप्त हो जाएगी। एक तो तालाब में जाकर इतना सा कंकड़ फेंका और एक पत्थर फेंका, अब बड़ी तरंग किसकी बनेगी? कंकड़ फेंका उसकी बड़ी बनेगी या पत्थर फेंका उसकी बनेगी? कंकड़ फेंका, थोड़ी सी तरंग हुई, समाप्त हो गई। और अपने पत्थर फेंक दिया तो वह बड़ी तरंग होगी, बहुत दूर तक जाएगी। तो हमारा उच्चारण शक्तिशाली हो, शुद्ध हो, जिससे हम ध्वनि के प्रकंपन पैदा कर सके। दूसरी बात उसके साथ भावना। कोरा ध्वनि का प्रकंपन ही काम नहीं देता, हमारी भावना जुड़े, हम जो कर रहे हैं उसके साथ तन्मय हो जाएं। तन्मय, तन्मय यानी जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिसका जप कर रहे हैं, वही रूप हमारा बन जाए। तन्मय का मतलब वही रूप। जैसे पानी को गर्म किया और इतना गर्म हो गया कि पानी भी अग्निमय बन गया, इतनी उष्मा उसमें आ गई। वैसे ही अगर हम अरहत का ध्यान करते हैं, उस समय अपने आप में अनुभव करें कि मैं अरहत बन गया हूं, अरहनमय बन जाए, सिद्धमय बन जाए, तन्मय। पहली बात है उच्चारण शक्ति शुद्ध और शक्तिशाली, फिर उसका अर्थबोध और उसके साथ फिर हमारी तन्मयता। तन्मयता है, आप में वह परिणमन शुरू हो जाएगा। एक कल्पना करें, एक आदमी बीमार है और वह अपनी बीमारी को मिटाना चाहता है। दवा लेता है बीमारी मिटाने के लिए, दवा भी काम नहीं कर रही है, या दवा कर रही है काम भी, फिर भी चाहता है कि मैं जल्दी स्वस्थ बन जाऊं, तो फिर वह मंत्र का प्रयोग भी साथ में करता है, भावना का प्रयोग करता है। वह भावना का प्रयोग जब होता है और उसको समझ लेता है तो आरोग्यमय स्वयं बन जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। वैज्ञानिकों ने ऐसे परीक्षण किए, ये भावना के प्रयोग के परीक्षण किए कि 2 वर्ग बना दिए, 2 वर्ग, जो उनकी भाषा में होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, 2 बना दिए। एक वर्ग को तो दवा दी बीमारी सबके समान है, 5 आदमी और 5 आदमी इधर, दोनों के समान बीमारी है, एक ही बीमारी का इलाज चल रहा है। एक को तो दवा दी गई, एक वर्ग को 5 लोगों को तो दवा दी गई रोग मिटाने की, दूसरे को दवा नहीं दी गई, दवा नहीं दी गई, केवल पानी या कुछ चीनी ऐसा मिला कर दिया गया, उनको बता दिया कि ठीक है तुम भावना का प्रयोग करो। उन्होंने भावना का प्रयोग किया, जिनको दवा दी गई उनकी अपेक्षा भावना का प्रयोग करने वाले जल्दी ठीक हो। तो हमारी भावना
सम्मोहन, भावना का आज का शब्द है सम्मोहन। मानता हूं सम्मोहन विद्या बहुत चमत्कारी विद्या है। अब दुरुपयोग होना एक अलग बात है। परिवर्तन के लिए यह भावना या सम्मोहन की विद्या बहुत महत्वपूर्ण विद्या है। उसने प्रयोग किया और बिल्कुल ठीक हो गया।